चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की वीरता और सम्मान का प्रतीक मजबूती से खड़ा था। इसकी विशाल दीवारों के भीतर रहते थे गोरा और बादल, दो ऐसे योद्धा जिनके नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। गोरा बुद्धिमान और अनुभवी सेनापति, अपनी रणनीतिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। बादल युवा और अत्यंत वफादार, बेजोड़ तलवारबाजी और अदम्य साहस के धनी थे। साथ मिलकर उन्होंने मेवाड़ के अपने प्यारे राज्य की रक्षा करते हुए एक अटूट ढाल बनाई। उनके राजा थे महान रतन सिंह, जो अपने न्यायपूर्ण शासन और अडिग भावना के लिए जाने जाते थे। लेकिन क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था, जो चित्तौड़गढ़ को संघर्ष की आंधी में घेरने की धमकी दे रहा था। एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की खबर राज्य में पहुंची, जिसकी नजर अभेद्य किले पर पड़ गई थी। उसका दिल भूमि और रानी पद्मिनी की पौराणिक सुंदरता दोनों को पाने की इच्छा से भर गया था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक अतृप्त महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। चित्तौड़गढ़ की भव्यता, उसके धन और रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियों ने उसके भीतर विजय पाने की एक ऐसी आग लगा दी थी जो जलती ही जा रही थी। उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की, एक ऐसी सेना जो जहां तक नजर जाए फैली हुई थी, और चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ गया। उसके इरादे स्पष्ट थे, किले पर कब्जा करना और उसके भीतर की हर चीज पर दावा करना। जैसे ही आने वाली सेना की खबर चित्तौड़गढ़ पहुंची, कई लोगों के दिलों में डर बैठ गया। लेकिन गोरा और बादल नहीं डरे। वे अपने घर, अपने राजा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए तैयार थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वे स्थिति की गंभीरता, जिस दुश्मन का सामना कर रहे थे, उसकी विशाल शक्ति को जानते थे। फिर भी उनका संकल्प नहीं डगमगाया। उनका साहस उनके राजा और राज्य के प्रति अटूट वफादारी से प्रेरित था। सुल्तान की सेना द्वारा चित्तौड़गढ़ को घेर लिया गया। सभी आपूर्ति और भागने के रास्ते बंद कर दिए गए। एक खतरनाक योजना बनने लगी। गोरा और बादल अपने राजा के पास पहुंचे। उनके चेहरे गंभीर दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। उन्होंने एक साहसी रणनीति का प्रस्ताव रखा। गोरा सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करेगा, जो राजा और उसके रक्षक के रूप में प्रच्छन्न होंगे, किले से बाहर निकलेंगे और ध्यान भटकाएंगे। इससे बादल एक पालकी वाहक के रूप में प्रच्छन्न होकर असली राजा रतन सिंह को एक गुप्त मार्ग से चुपके से निकाल सकेगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। रतन सिंह अपने बहादुर योद्धाओं को खतरे में डालने से हिचकिचाते हुए शुरू में विरोध किया, लेकिन गोरा और बादल ने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ तर्क दिया। घेराबंदी नहीं तोड़ी जा सकती थी। अलाउद्दीन की सेनाओं के उन्हें घेर लेने के साथ नहीं, उनके राजा का जीवित रहना, जो उनके राज्य का प्रतीक था, सर्व पैरामाउंट था। अंत में उनकी अटूट वफादारी से आश्वस्त होकर और अपने अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए राजा रतन सिंह अनिच्छा से सहमत हो गए। भाग 4, अंतिम बलिदान, गोरा का अंतिम युद्ध। अंधेरे की आड़ में गोरा और उसके आदमी शाही दल के रूप में प्रच्छन्न होकर किले से बाहर निकल गए और अलाउद्दीन की सेना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, भारी बाधाओं के खिलाफ साहस का एक तमाशा। गोरा एक सच्चा राजपूत योद्धा, शेर की क्रूरता से लड़ा। उसका हर वार उसकी अटूट भावना का प्रमाण था। वह अपनी भूमिका जानता था, बादल और राजा के लिए कीमती समय खरीदना। असंभव बाधाओं के बावजूद गोरा और उसके आदमियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उन्होंने दुश्मन पर भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर पल उनके साथियों की संख्या घटती गई। अंत में दुश्मनों के समुद्र से घिरे, घायल लेकिन अटूट, गोरा ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उसका बलिदान, उसकी वफादारी का प्रमाण, बादल को वह कीमती समय दिला गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। भाग 5, दुश्मन की रेखाओं के पार, बादल का साहसिक पलायन। जब युद्ध चल रहा था, बादल एक पालकी वाहक के रूप में प्रच्छन्न राजा को छुपी हुई पालकी में लेकर चुपके से गुप्त मार्ग से अपना रास्ता बना रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। पालकी की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट, हर कोने में छिपे खतरे को बढ़ा रही थी। उसका हाथ कभी अपनी तलवार की मूठ से नहीं हटा, जो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। गुप्त मार्ग, जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे, विश्वासघाती और निर्दयी था। फिर भी बादल आगे बढ़ता रहा,
उसका दृढ़ संकल्प अपने राजा के प्रति वफादारी और गोरा द्वारा किए गए बलिदान से प्रेरित था। उसने गश्ती दल को चकमा दिया। उसकी गहरी इंद्रियां खतरे के किसी भी संकेत के प्रति सतर्क थीं। उसका साहस कभी नहीं डगमगाया। उसका ध्यान अटूट रहा। उसका हर कदम उसके राज्य की आशाओं का भार वहन कर रहा था।